आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। सबसे पहले जी ये क्या खुला तजाद है कि पूरे मुल्क में सर्दी है सिवाय कराची के। वैसे ही हमें चंद दिन मिलते हैं लेकिन इस दफा तो यार हद हो गई, यानी दिसंबर भी खत्म हो गया और बिल्कुल सर्दी नहीं आई। और आप मेरे पहनावे पे बिल्कुल ना जाएं, ये तो ज़ाइडगाइस्ट की रेंज बड़ी अच्छी है तो मैं उससे ललचा के मैंने थोड़े से वार्म वेयर ले लिया, लेकिन ज्यादा सर्दी नहीं हो रही है। लेकिन डिस्काउंट बड़े जबरदस्त है और रेंज बड़ी फैशनेबल है, बड़े सारे अच्छे कलर्स आपको मिलेंगे। ऑल द डिटेल्स आर राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज हेड टू ज़ाइडगाइस्ट, और पूरे पाकिस्तान में डिलीवर करते हैं, पूरी दुनिया में डिलीवर करते हैं। यू जस्ट नीड टू गो टू देयर वेबसाइट एंड फिगर आउट कि आपकी जो कनेक्शन है, जो आपकी पहुंचाने की डिलीवरी चार्जेस क्या होंगी। सो दैट वाज अ लिटिल प्लग इन फॉर दैट। लेकिन आगे बढ़ते हैं। आज हम बात जो करने लगे हैं वो डबल स्टैंडर्ड्स की। खुला तजाद जी खुद सर्दियों के अलावा ही नहीं हमारे रवैयों में भी है। कई चीजों को हम डबल स्टैंडर्ड्स इस तरह लेके चलते हैं कि अपने लिए कोई और हमारा मशवरा होता है और दूसरे को जो मुफ्त मशवरा देते हैं वो बड़ा मुख्तलिफ होता है। काम के दौरान भी, अपनी फैमिली में भी। व्हाई डू डबल स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट? हम अगर अपने कॉल और फेल में तजाद देखते हैं तो इसकी क्या वजह है? क्या वो सिचुएशन टू सिचुएशन हमारी वैल्यूज और हमारा माइंडसेट बदल रहा है, या वाकई इसके अंदर कोई और वजह है? आप कहाँ कहाँ अपने डबल स्टैंडर्ड्स को खुद आपने कैच किया? आर यू अवेयर ऑफ दैट? बिकॉज ये तमाम तर जो हम गुफ्तगू करते हैं, सेशंस करते हैं, उसका मेन मकसद ये होता है कि हमारी अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ अवेयरनेस हो सके। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक दैट टुडेज सेशन विल ऑल्सो हेल्प शेड सम लाइट। जहां जहां हम दूसरों का डबल स्टैंडर्ड्स प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है हमारा अपना भी ये बायस हो, ये शैडो वर्क हो, जो हमें करना जरूरी है। आज जबरदस्त पैनल है मेरे साथ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट माय वेरी डियर फ्रेंड नीलम नाज, हु इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नाउ हेडिंग टू डू हर PhD इन अ सिमिलर सब्जेक्ट। बहुत शुक्रिया नीलम वक्त निकालने के लिए। इसके अलावा जी द वन एंड ओनली डॉक्टर आरिफ प्यार अली, जो कि मैनेजर है लर्निंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के एट वन ऑफ द फाइनेस्ट हॉस्पिटल्स, टीचिंग हॉस्पिटल्स ऑफ पाकिस्तान, the Aga Khan University Hospital. बहुत शुक्रिया आरिफ for being here. And last but definitely not the least, another very talented lady who talks about self-defense, and you also see her as a defense analyst on a variety of international channels. इस वक्त she is also the brand head for Kids Loop, which is an online learning platform, and she does a lot of wonderful things. हमारे साथ मौजूद है अंजा साकिब. Thank you अंजा for making time as well. सबसे पहले नफ्सियात से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे आसान होता है, कोई शख्स अगर मुश्किल लगे ना तो हम उसको नफ्सियाती होने का लेबल दे देते हैं। नीलम मुझे ये बताएं, डबल स्टैंडर्ड्स हाउ डू यू मेक सेंस? एवरीबडी हैज देम। हमारे शायद अगर कोई ये कहे कि मेरे डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है, दैट वुड बी अ लाई। हम सबके बायसेस होते हैं। व्हेन डू डबल स्टैंडर्ड्स बिकम अ प्रॉब्लम? सिद्रा, अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाएं तो जो डबल स्टैंडर्ड्स की हम बात कर रहे हैं, साइकोलॉजी में एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव बायस। और ये जो कॉग्निटिव बायस होते हैं, ये हमारे परसेप्शन के हर डिसीजन को बैकग्राउंड में अंडर प्ले कर रहे होते हैं। इसका ये मतलब होता है कि जिस तरीके से मेरे देखने के नजरिए में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, अगर मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, मेरे सामने वाला शख्स जो है वो कहीं और से किसी और नजरिए से एक सिचुएशन को देख रहा है, उसी तरीके से मेरे सोचने के जाविये में भी फर्क होता है। और ये जो सोचने के जाविये में फर्क होता है वो आपके कॉग्निटिव बायसेस की वजह से होता है, जिसकी वजह से आपके डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि एक शख्स के किसी भी एलिमेंट में डबल स्टैंडर्ड्स ना हो या उनके बायसेस ना आ रहे हों, क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंसेस से सारी चीजों को देख रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे एक्सपीरियंसेस जहां पॉजिटिवली हमारे डिसीजन में हेल्प कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं मनफी तौर पे भी अफेक्ट कर रहे होते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, इसी बात को अगर आरिफ आपके पास लेके चलो, आपको लगता है कि हमारे जो माशरती रवैये हैं वो इतनी तेजी से बढ़े हैं कि शायद हमें कैचअप करने का वक्त नहीं मिला? मिसाल के तौर पे अगर हमारा बचपन, हमारा चाइल्डहुड एक बड़े ट्रेडिशनल, बड़े प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में गुजरा है, और अब यकायक जब आप वर्किंग लाइफ में आए हैं, जब आप आपकी जवानी है एंड यू आर एन एडल्ट, तो सडनली दुनिया बहुत बदल गई है। जो चीजें आपको बचपन से बताया जाता था कि मायूब हैं, अब वो ओके हो गई हैं। जैसे शायद बचपन में यू वर नेवर अलाउड, या आपको मिक्स गैदरिंग्स नहीं पसंद थी, इट वाज नॉट ओके इन योर फैमिली के लड़का और लड़की बाहर दोस्त हो सकते हैं या चाय पीने या कॉफी पीने चले जाएं। लेकिन आज जब ये एडल्ट वर्किंग लाइफ में ऑपरेट करता है तो उन सब चीजों को सामने होता हुआ देख रहा है। तो क्या इसकी रूट ये है कि कहीं ना कहीं जहन में वो जाविया मौजूद है जो बचपन से सिखाया गया और आज रियलिटी शिफ्ट हो गई है? इज दैट द रीजन व्हाई वी हैव दीज डबल स्टैंडर्ड्स? Partially yes,
پارشلی یس، کیونکہ آپ ایک انسان کی ایکسپیرینسز یا اس کے خیالات، اس کی میموریز جس طرح سے بڑھتی ہوئی چلی جاتی ہیں، وہ نیورونز کے اندر کہیں نہ کہیں اس کی میموریز سیٹ ہوتی ہوئی چلی جاتی ہے. تو یس، دیٹس ون آف دا ریزن. جب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ بچپن میں ہمیں کچھ اور سکھایا گیا تھا اور اب ہم جب اپنی ورکنگ لائف میں آ رہے ہیں تو کچھ اور ہے. لیٹ می گیو یو اے ویری انٹرسٹنگ ایگزامپل. ہمیں بچپن میں بتایا جاتا تھا کہ جی جو آپ جن کو نہیں جانتے، اسٹرینجرز، ان کے ساتھ آپ باہر نہ جائیں یا اکیلے میں نہ ملیں. اور آج ہم انٹرنیٹ یوز نہ کریں. اور آج ہم انٹرنیٹ سے کریم میں اوور بک کراتے ہیں اور ایک انجان بندے کے ساتھ، شخص کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. اور ہمیں جو بچپن میں سکھایا گیا اور ابھی جو ہم کر رہے ہیں اس کا بالکل 360 ڈفرینٹ ہے. بالکل. آپ یہ دیکھیں، ڈبل سٹینڈرڈز جو انیشلی آیا تھا وہ 18 سینچری میں آیا تھا جب، اور یہ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دوں گا اپنے اینڈ سے، جب گولڈ اینڈ سلور یہ دو کرنسی مارکیٹ میں لانچ ہوئی تھی. اچھا، ڈبل سٹینڈرڈ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک کو بہت عزت مل رہی ہے اور دوسرے کو بالکل بھی عزت مل رہی ہے، نہیں مل رہی. دیٹس ناٹ دا کیس. گولڈ تھوڑا سا بہتر ہے اینڈ سلور تھوڑا سا کم، مطلب تھوڑا سا سستا ہے. اور یہاں پر یہ کوائن ہوا، اور یہ اس کی دھات کی بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے کہ اس میں مضبوطی کتنی ہے، ڈیوریبلٹی کتنی ہے. دونوں ہی کالے نہیں ہوتے، دونوں ہی لانگ لاسٹنگ ہے. لیکن بہرحال جی یو پوائنٹڈ آؤٹ. اور پھر تیسرے نمبر پہ جب ٹرپل سٹینڈرڈ آیا تو بیچارہ کاپر بھی آ گیا. بٹ کمنگ ٹو یو انزا، ڈبل سٹینڈرڈز کا ذکر ہم دو لوگوں کے منہ سے زیادہ سنتے ہیں. ایک تو نوجوان جو کہ جنریشنل گیپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پیرنٹس کے بہت زیادہ بایسز ہیں. دوسرا خواتین یا لڑکیاں جن کو لگتا ہے کہ گھر کے مرد دنیا بھر میں تو بڑے لبرل بنتے ہیں، بڑے پروگریسو بنتے ہیں، لیکن ان کے بڑے الگ زاویے ہوتے ہیں اپنی ہی گھر کی خواتین بچیوں کے لیے. کیا کہیں گے اس پر؟ نہیں سدرا، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. بیکاز میں جتنے زیادہ خواتین کے ساتھ کام کرتی ہوں، میں ہر طرح کی نیریٹو سنتی ہوں. تو یہاں پاکستان میں ان پرٹیکولر، بلکہ میں نے ابراڈ بھی یہ چیز دیکھی ہے، بٹ ان کے جو تھیمز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، باہر اگر خواتین بات کرتی تھی کہ ڈبل سٹینڈرڈز کی مردوں میں جو ہوتی ہیں، تو یوزلی ایٹ دا ورک پلیس. فار انسٹنس ایکول پے کی بات ہوتی ہے، اور پیپل جسٹ تھنک دیٹ ویمن بیکاز دے ٹیک میٹرنٹی لیو اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، تو ان کو ہم ایکولی پے نہیں کرنا چاہیے، اینڈ ایون دو دے پٹ ان دا سیم اماؤنٹ آف ورک. لیکن پاکستان میں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ لیٹس سے فار ایگزامپل ہم اگر رشتوں کی بھی بات کرتے ہیں تو اکثر لڑکیاں یہ کمپلین کرتی ہیں کہ پیپل ہو کم ٹو سی دیم، وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا چاہے جیسا بھی ہو دکھنے میں، ان کو لڑکی جو ہے وہ گوری لمبی پتلی کنونشنل جو نارمز ہیں، اور وہ ڈاکٹر بھی ہو اور لیکن وہ گھر میں بیٹھی ہو، اور وہ کم عمر بھی ہو، اس نے بچپن میں ہی ڈاکٹری کر لی ہو. یہ بھی ہوتا ہے. اچھا، بیٹے کی بھلے یو نو اٹس سم تھنگ ویری انفارچونیٹ، لیکن بیٹے کی بھلے دوسری شادی ہو یا وہ طلاق یافتہ. نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بلکہ انہی گھروں میں ابھی یہ سسرال کی بات تو سیکنڈری آتی ہے. آپ ماں باپ کا رویہ دیکھ لیں. بیٹے کو یہ الاؤڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اکیلے جا سکتا ہے، دیر سے گھر واپس آ سکتا ہے. بیٹیوں کے لیے وہ رول نہیں ہے. تو وہ بھی تھوڑی سی کنفیوز ہو جاتی ہے کہ میں بھی اولاد ہوں، میری سیفٹی بھی اتنی امپورٹنٹ ہے، بھائی کو زیادہ کیوں انڈیپینڈنس مل رہی ہے. تو یہاں پہ بھی ڈبل سٹینڈرڈز آتے ہیں. اس کے بارے میں بات کریں گے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدر اقبال اکرم قریشی احمدآباد. جی اکرم صاحب، کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. سر، آج کے ٹاپک میں ہم ڈبل سٹینڈرڈز کی بات کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں آج بھی والدین بیٹا اور بیٹی میں تفریق کرتے ہیں اور ان کے پیرنٹنگ سٹائل میں ڈبل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو آپ جو بات کہہ رہی ہے یہ 50% سے زیادہ ہے. 50% سے زیادہ ہے. مائیں بھی کرتی ہے، باپ بھی کرتے. لیکن قبر کے پیچھے جو بات کرنی ہے نا، اچھی بات ضرور کرے جس سے آپ خوش ہو جائیں، لیکن ایسی بات نہ کرے جو منہ پہ کرنے میں بھی تکلیف ہو جائے. میں آپ کو قدرت اللہ شہاب کی بات سناتا ہوں. قدرت اللہ شہاب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، مجھے والد نے کہا بیٹا پش کے پیچھے ایسی بات کرو جو منہ پہ بھی کر سکو. میرے ایک باس بوسریا میں گئے، ایس پی تھے، اس سے میں ملا اس قوم کی. میں نے پوچھا، میں تو بات نہیں کیا. اس نے کہا مجلس سے جیسے بھی اٹھ کے چلا جاتا ہے، کبھی کوئی شخص اس کے بارے میں بات نہیں کرتا. دیکھیے، اس کے پیچھے سے طرح اقبال صاحب ہم آپ کی کوئی خوبی ہو تو اس پہ بات کریں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ اکرم صاحب کال کرنے کے لیے. بفور آئی ہیڈ فار اے بریک، نیلم اگین یہی سوال، بیٹا اور بیٹی کے لیے جب الگ الگ آپ اصول بناتے ہیں تو یہ آپ کے ڈبل سٹینڈرڈز کو، آپ کے بایس کو بتا رہا ہے کہ کون سی بچی اسکول جا سکتی ہے، کون سے کالج میں پڑھ سکتی ہے، نہیں پڑھ سکتی. لڑکے کو بہرحال بہت فریڈم دی جاتی ہے. اس کو کیسے، ہاؤ ڈو یو میک سینس آف اٹ؟
देखिए सिद्रा, जब हम डबल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इवैल्यूएट करना है कि जो डबल स्टैंडर्ड्स हमें लग रहे हैं क्या वो आपकी रियलिटी से कितने कॉन्टेक्स्ट में मैच करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर यही फैमिली है, अगर वो किसी और मुल्क में होगी तो क्या वो इसी तरीके का डिसीजन देगी? तब भी क्या वो अपने बेटों को प्रेफर करेगी? या फिर क्योंकि पाकिस्तान में माशरा ऐसा है या हालात ऐसे हैं कि रात के 1 बजे तक उनको सेफ नहीं लगता फॉर देयर डॉटर्स, जिसकी वजह से वो उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं. तो बेसिकली उनके डिसीजंस का रीजन क्या है, जब तक आपको वो रीजन क्लियर नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या ये वाकई रियलिटी बेस्ड डिसीजन है या ये डबल स्टैंडर्ड की वजह से वो डिसीजन. अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि अक्सर जब इस मौजू को उठाया जाता है तो लोग कहते हैं सिद्रा आप रियलिटी भी तो देखें आपका परेशान होना अपनी बेटियों को, और खुदा ना खासा हमारा ये मकसद नहीं है उनको वर्गलाया जाए और कहा कि भाई अगर बाहर रह सकता है तो आप भी रह सकती है. लेकिन सवाल ये है कि जो थिंकिंग, जो रैशनल आप लड़कियों को दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपने कहा कि जी इट्स नॉट सेफ फॉर यू, तो यही सेफ्टी कंसर्न आपके बेटे के लिए भी है. आपका बेटा भी अगर रात के 11 बजे बाहर है तो उन्हीं चीजों, उन्हीं थ्रेट से, उन्हीं डेंजर से एक्सपोज हो रहा है जिससे आप अपनी बेटी को नहीं करना चाहते. लेकिन हाँ, उसके पीछे कोई और वजह है तो वो अलग बात है. एक और कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सिद्रा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है. जी, सरवत बात कर रही है? सरवत बात कर रही हूँ. सरवत, आज आप बुझी क्यों लग रही है? आज आपकी एनर्जी डाउन क्यों लग रही है? चाय नहीं पी आपने? मेरी अभी सोच के उठी थी. देखा, पकड़ लिया. नहीं, अल्लाह का शुक्र है. अब ठीक हूँ. मैं कह रही डबल स्टैंडर्ड होना अच्छी बात नहीं, मुनाफिकत भी कह सकते हैं वैसे सिद्रा जी. जी बिल्कुल सही है. डबल स्टैंडर्ड्स, मुनाफिकत थोड़ा बहुत मिलता जुलता है. लेकिन मिसाल के तौर पे एक शख्स है जो बड़े रोशन ख्यालात का इजहार करता है बाहर मजमे में बैठ के और चाहता है कि लोग उसको इसी नजर से देखें, लेकिन घर में आकर वो सख्ती करता है, बदतमीजी करता है, जुल्म करता है, यहाँ तक कि हाथ भी उठा लेता है अपनी बीवी के ऊपर. तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हुए. आप क्या कहेंगी इस बारे में? नहीं, डबल स्टैंडर्ड लोग तो बस ये होते हैं अच्छे नहीं होते, मुझे पसंद नहीं है. वैसे भी डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए इंसान को. मुझे कुछ पीछे कुछ और पीठ पीछे बुराई जो आपने कहा तो वो तो गीबत है. अब गीबत भाई का कच्चा गोश्त खाना है, मुर्दा भाई का कोई पसंद नहीं करेगा. चार्ज होगी सरवत. थैंक यू सो मच सरवत कॉल करने के लिए. खुश रहिए. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. मौका महल को देखकर अगर आपकी सिचुएशन बदले, अंजा आर यू बैक? अंजा मुझे नजर नहीं आ रही है, बट वी गोना कम बैक इन जस्ट अ लिटिल बिट. हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि अगर मौका महल को देख के, एनवायरमेंट को देखकर आप अपने आप को बदलें तो क्या ये भी डबल स्टैंडर्ड्स होंगे? मिसाल के तौर पे आपका एक खास पहनावा होता है पाकिस्तान में, अगर आप दुबई जाते हैं और फिर वहां से अपनी वेकेशन की पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, आधा वक्त ट्रोल्स आपको ये बताएंगे कि ये देखें जी डबल स्टैंडर्ड्स, वहां जाते ही इनके कपड़े, इनकी चाल ढाल, सब चीजों में फर्क आ गया. लाइकवाइज अगर आपका ताल्लुक शहरी पाकिस्तान से है और आपका एक कनेक्शन देही इलाका जात से भी है, जैसे ही आप देही इलाकों में पहुंचते हैं आपका रवैया, आपका रहन सहन, कई चीजों की एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ जाती है. मिसाल के तौर पे अगर आपको नजर आ रहा है कि अनफेयर ट्रीटमेंट्स हैं, लोगों की जिंदगियां वो स्टैंडर्ड्स नहीं हैं जो आप अपने लिए या अपने प्यारों के लिए एक्सपेक्ट करते हैं, आप उसको भी एक तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं और आप कहते हैं जी देही इलाकों में यही होता है. आरिफ, क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं? मेरे हिसाब से कल्चरल बायस है. आप जिस कल्चर में जाते हैं, जैसे बहुत कॉमन कहावत है, व्हेन इन रोम डू व्हाट रोमन डज, राइट? सो आप जिस तरह से, फॉर एग्जांपल आप दुबई जाते हैं, हम शलवार कमीज में घूमना शुरू हो जाएं, पीपल शायद वहां पर आपको दे विल स्टार्ट टू स्टेयर. सो यू डू where you live, आप जहां पर जैसे जा रहे हैं वहां पर उस तरह से रहें. सो दिस इज कॉल्ड कल्चरल बायस. एक और बायस पे मैं बात करना चाहूंगा, दिस इज नोन एज अनकॉन्शियस बायस. ठीक है ना? और ये सबके अंदर होता है, सबके अंदर पाया जाता है. एक एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा. सो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, कराची जैसे शहर में गाड़ी चला रहे हैं, आपके सामने अगर कोई बाइक वाले हजरत या खातून आ जाती हैं, तो आपने जो है ना हॉर्न मार मार के उसकी जिंदगी हराम कर देनी कि आप साइड में हट जाएं, किसी तरीके से आप साइड में हट जाएं. लेकिन आप ही की गाड़ी के आगे अगर कोई वीगो आके खड़ी हो जाती है तो क्या आप उसी तरीके से हॉर्न मारेंगे? दैट्स द क्वेश्चन आई नीड टू आस्क ऑल ऑफ यू. अच्छा, लेकिन इसी के साथ, इसी को अगर मैं और आगे लेके चलूं, कई जगहों पे, कई बड़ी बड़ी इमारतों में अगर आप छोटी गाड़ी सवारी या पैदल आ रहे हैं तो आपकी एंट्रेंस अलग है, और बड़े साहब की गाड़ी और खासतौर पे झंडे वाली गाड़ी की एंट्रेंस अलग है. अंसा, इस पे आप क्या कहोगे? आपको लगता है कि ये बायस है, ये लॉजिस्टिक्स है, ये हम वी आर रीडिंग टू मच इनटू इट?
No, it is definitely double standards and a bias, because we've also seen some people who don't practice such norms, right? And mujhe unfortunately, because last bhi I have been researching the domestic violence bill. It's मैं कोई particular नाम नहीं कोट करना चाहती, लेकिन बहुत सारे हमारे पास सियासतदान भी ऐसे हैं जो असेंबलियों में होके women empowerment की बात करते हैं just for political point scoring. लेकिन अगर आप उनके अपने जो देही इलाके हैं वहां जाके देखें तो उनकी बहनें and wives and everything, they live a very very different they live by a very different set of a very suppressed life. वाकई जिन लोगों को suppressed life ना उनकी शादियां वो करवाते हैं for like different reasons या क्या ना for the sisters, ना education पे जोर देते हैं, लेकिन यही लोग जब बाहर जाके बात कर रहे होते हैं तो they become the biggest champions of women's rights. बिल्कुल सही. तो ये भी एक double standards देखे. और इसके अलावा one of the things that is very rampant यहाँ पाकिस्तान में in particular, हमने देखा है कि अगर हम जेंडर को भी ले लें और इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लें, बीइंग गर्ल्स एज वेल, मैंने कभी कभार अपने अंदर भी ये चीज मैं चेक करने की कोशिश करती हूँ कि लेट्स से अगर हम किसी बैंक में चले जाते हैं या क्या, वैसे तो वी टॉक अबाउट इक्वालिटी, लेकिन लंबी क्यू हो गई तो हम जरूर कभी ना कभी ये प्रिविलेज जरूर लेते हैं कि जी लेडीज आ गई, उनको जी क्यू कट करने दें, या फॉर एग्जाम्पल कहीं बैठी हुई है तो उनके लिए सीट छोड़ दें. तो आई थिंक हम सबके अंदर भी डीपली रूटेड कुछ चीजें अच्छा, और इसकी कई मैनिफेस्टेशंस आती हैं. आप बिल्कुल सही कह रही हैं. अब एक और मिसाल आरिफ यहाँ पे अगर देख लेते हैं, अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे भी नस्ली तासुब का इजहार किया जाए या आपको मजहब की बुनियाद पर मुसलमानों को और उनके एहसासात को मजरू किया जाए, तो दुनिया में कहीं पे भी ऐसा हो तो वी स्टैंड अप फॉर इट. हम कहते हैं जी कश्मीर है, फलस्तीन है, या फिर अगर हम बर्मा की बात करें, वी आर देयर फॉर द रोहिंग्या मुस्लिम्स. लेकिन हमारे ही माशरे में अगर हम एथनिक और मजहबी जो अकलियतें हैं उनके साथ अगर हम बदसलूकी करते हैं, बल्कि हाल ही में होने वाला सियालकोट सानेहा, तो मैं नहीं देखती कि सिविल सोसाइटी में वो गम और गुस्सा पाया जाता है. ये क्या वजह है? क्या वो इंसान नहीं है या ये हमारा डबल स्टैंडर्ड है? हाउ डू यू सी इट? लैक ऑफ रिसर्च. क्योंकि आप किसी भी चीज की तह में घुसने से पहले अपने दिमाग में एक डिसीजन बना चुके होते हैं, एक रिजल्ट प्रिपेयर कर चुके होते हैं. तो क्योंकि हम रिसर्च नहीं कर पाते, जैसे आपने सियालकोट का वाकया किया और ऐसे बहुत सारे वाकये होते रहते हैं. अभी एक केक पे भी एक वाकया चल रहा था, आई एम श्योर यू हैव हर्ड अबाउट दैट एज वेल. सो क्योंकि हम वो प्रॉपर रिसर्च नहीं करते और क्योंकि हम एक रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं, हेंस ऑल ऑफ दिस थिंग हैपेंस. ठीक है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा ये बायस है और इसकी शुरुआत मुझे तो लगता है घर से होती है. आप ये देखिए कि अगर आपके अमीर रिश्तेदार आ रहे होते हैं तो आपका बिहेवियर क्या होता है, आपका दस्तरखान कैसा लगता है, और कोई ऐसा शख्स आ रहा हो जो आपको लगता हो कि माली हैसियत में आपसे कम है या आपको कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता, तो आप अपना रवैया उस वक्त देखिए कि क्या होता है. तो दीज आर ऑल्सो डबल स्टैंडर्ड्स. एक कॉलर हमारे साथ आइए, उनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह. कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल सलाम बात कर रहा हूँ जैफराबाद से. जी सर, क्या कहेंगे? सर, ये जो आपने बड़ा अच्छा ये टॉपिक लिया है आज, ये बात ये कि अक्सर इंसानों की फितरत है कि वो खुद को बेहतर और दूसरों को बुरा तस्वुर करते हैं और दूसरों को पीठ पीछे बुरा भला कहते रहते हैं. हालांकि इंसान अगर खुद को सही कर ले और अपनी बुरी आदत और अतवार को बेहतर बना ले तो ये माशरा बिल्कुल सही हो जाएगा. बिल्कुल सही. खुद को बदलना और बेहतर करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, मगर नामुमकिन नहीं. अच्छा, लेकिन अक्सर लोग सर कहते हैं कि जब अपने पे पड़ती है तो वही मुद्दा बहुत आसानी से समझ आ जाता है. एक छोटी सी मिसाल आपको दूं कि हमारे यहाँ गली में, मोहल्ले में, खानदानों में अक्सर ऐसी खवातीन या आंटीज होती हैं जो बेजा तनकीद करती हैं बच्चियों पे, यानी ये बात पॉइंट आउट करेंगी भरी महफिल में कि जी तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुमने वजन पुट ऑन कर लिया है, फलाना ढिमाका, लेकिन अपनी बेटी पे ऐसी ही कोई बात वो बर्दाश्त नहीं करती. तो मुझे बताएं कि दूसरे की बेटी पे कोई इल्जाम लगाते हुए या उसको डिस्कस करते हुए इनको बुरा नहीं लग रहा होता, या ये डबल स्टैंडर्ड है इनका? नहीं, ये डबल स्टैंडर्ड की बात ही असल में इंसानी ज़हनी कैफियत होती है. ये सब अपने आप को सही समझते हैं और दूसरों को गलत. जब ये पोजीशन आ जाती है ना, पहले अपने आप को हम सही करने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह धीरे धीरे ये माशरा सही हो जाएगा. हम खुद को सही करें. बहुत शुक्रिया, जबरदस्त एडवाइस है आपकी. और वाकई दूसरों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. द ओनली पर्सन वी कैन चेंज इज आवरसेल्व्स. लेकिन नीलम, इस पे क्या कहोगी? अक्सर खानदान में ऐसी आंटी से डरा जाता है. वो जो कहते हैं ना, लोग क्या कहेंगे, ये वही वाले लोग हैं जो बहुत कुछ कह जाते हैं. लेकिन अगर अपनी उनकी बेटी है और अपने घर में भी इस तरह की सिचुएशन है, तब उनको कुछ कहते हुए खौफ नहीं आता?
देखिए सिद्रा, पॉइंट इज कि अगर हम किसी और पे कमेंट कर रहे हैं या किसी एक्सटर्नल वाकये पे बात कर रहे हैं तो हम इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे उससे डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता है, और इस वजह से इतना आसान होता है कि आप थोड़े से रूथलेस हो जाते हैं, आप थोड़े से ज्यादा मीन हो जाते हैं। लेकिन जहां वो चीज आपके किसी रिश्तेदार के बारे में है, आपकी फैमिली के बारे में या आपकी खुद की जात के बारे में है, तो हम इमोशनली ट्रिगर हो जाते हैं, तब हमें फर्क पड़ता है। तो ये जो फर्क पड़ने वाली कैफियत है, हमने इसको बड़ा पर्सनलाइज किया हुआ है कि मुझसे रिलेटेड चीजें होंगी तो फिर मैंने स्टैंड लेना है, तो फिर ये मेरे लिए गलत है। लेकिन बाकियों के बारे में मुझे ये राइट है कि मैं उनके बारे में जजमेंट पास करूं या क्रिटिसाइज करूं उनको। एंड अनफॉर्चुनेटली हम समझते हैं कि अगर हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो हम बेहतरी के लिए कर रहे हैं। मेरा प्रॉब्लम इस चीज से है कि वो समझ रहे हो, लेकिन अगर विद इन हाउस होल्ड एक ही घर के छत के नीचे अगर ये डबल स्टैंडर्ड्स हों तो बहुत ज्यादा तकलीफ में इजाफा कर लेते हैं। अंजा, डॉक्टर आरिफ, दोनों से आपका यही सवाल होगा। हम अक्सर देखते हैं कि बहू से एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल फर्क होती हैं और अपनी बेटी को बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। बेटी आराम भी करने की हकदार है, अगर रात तक देर तक जागी है, अगर वो पढ़ना चाहती है तो उसको तमाम तरह आजादी होगी, वो बगैर बताए, बगैर जिम्मेदारियां अपनी पूरी किए, घर का काम एक्सेट्रा, वो बाहर जा भी सकती है। लेकिन बहू से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि नहीं भाई, तुम ब्याह कर आई हो, तुम्हारे लिए बड़े एक अलग सेट ऑफ रूल्स हैं। इस पे क्या कहेंगे आप दोनों? अंजा जी, डेफिनेटली सिद्रा, यू आर वेरी राइट, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम बहुओं के साथ काफी दफा बहुत अनरीजनेबल बातें भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन कि जब शॉपिंग भी हो रही होती है तो सबसे अच्छी चीज जो है वो बेटी के लिए ले जाई जाती है और बहू के लिए बस वो जो डिस्कार्डेड आइटम्स होते हैं। हाँ। या इवन विथ रिगार्ड्स टू अगर बेटी की तबीयत सही नहीं होती, उसको एक खांसी भी आ जाती है, तो पूरा घर जो है उसके लिए हाजिर होता है। और वो अपने माँ बाप के बाद घर में इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड वो आके अगर महीना भी रुक जाए तो उसको कोई बोझ नहीं समझा जाता। लेकिन बहू जाके अपने घर 2 दिन भी गुजार आए अपने मैके में, तो वहां भी बातें शुरू हो जाती हैं। तो काफी हिपोक्रिटिकल है ये चीज। लेकिन हमें एक चीज रियलाइज करनी चाहिए कि व्हाट इज द रीजन कि हम इस तरह के बिहेवियर्स देखते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर ये नोटिस किया है लोगों से बात करके भी। Sometimes these behaviors are just acquired, क्योंकि किसी की अगर सास ने उसके साथ इस तरह की ट्रीटमेंट की थी तो they just feel like कि दिस इज दी ओनली नॉर्म कि हमने भी इसी तरह का बिहेवियर रखना है। बिल्कुल सही। और उसी तरह वो इनहेरिट करते हैं बिहेवियर्स। आई थिंक ऑल ऑफ दीज बायसेस आर आल्सो इनहेरिटेड, दीज बिहेवियर्स आर लर्न्ड, बोरोड बिलीफ्स है ये हमारी, लेकिन वो इंसान ही क्या जो अपने आप में एक तब्दीली ना लेके आए और अपने आप को बेहतर ना समझ सके। एक कॉलर है एंड देन आई एम गोइंग टू कम टू आरिफ विद दिस एज वेल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं अहमद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी अहमद, क्या कहेंगे? अच्छा, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि हमारे जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो इसलिए डेवलप होते हैं कि हम एक के ना जो माहौल है हमारा, हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट हो, लोग सच बोलें, ऑनेस्ट हो, हार्ड वर्किंग हो, लेकिन हम खुद अंदर से ऐसे नहीं होते। सही। मतलब हम खुद इम्परफेक्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो सच बोले, लेकिन एक एग्जाम्पल दूंगा कि हम उसी बच्चे को फॉर एग्जाम्पल घर पे कोई बेल बजती है तो हम चाहते हैं कि हम फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई गेस्ट है आता है तो हम नहीं उसे मिलना चाहते, तो हम उसी बच्चे को कहते हैं कि नहीं बेटा उसे मना कर दो, ये घर पे कोई नहीं है। तो ये हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं। बिल्कुल, तो यानी आप उसका किबला ही बेचारे बच्चे का हिला कर रख देते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो आपके नॉन नेगोशिएबल्स हैं। बहुत शुक्रिया अहमद कॉल करने के लिए। और ये नॉन नेगोशिएबल्स ऐसे बनाएं कि इतनी सख्ती करें जो आप खुद भी सह सकें। वर्क एनवायरनमेंट पे इसको लेके जाना चाहूंगी। आरिफ, अक्सर जो फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं वहां पे एम्प्लॉयज बहुत परेशान होते हैं। वो कहते हैं जी सेठ साहब के बेटे को 7 खून माफ है, वो लेट भी आ सकता है, उससे भूल चूक भी हो सकती है, लेकिन हम ऐसे कोई गलती करें तो ना सिर्फ जलील किए जाएंगे बल्कि नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप? ओके, मैं लाइन से, इफ यू मे अलाउ मी, लाइन से चलूंगा। सबसे पहले तो जो आपने बहू और सास की बात की, मेरे लिए आपके शो के तवस्सुल से 2 चीजें कहना चाहूंगा, दैट इज एम्पैथी एंड कम्युनिकेशन। आप समझने की कोशिश करें कि आपके घर पे जो बेटी आ रही है उसका एक अपना लाइफस्टाइल था, अपने तरीके का खाना खाती थी, अपने तरीके से जिंदगी थी शादी से पहले, और उसी तरीके से बहू को सोचना चाहिए कि वो जो माँ है वो अपने बेटे को एक तरीके से उसने अपने ब्रॉटअप किया है, द टाइम दे यूज्ड टू स्पेंड, और अब वो दोनों चीजें नहीं हो पा रही हैं। सो एम्पैथी।
और एम्पैथाइज करने के बाद, एक दूसरे की दुख को समझने के बाद आप कम्युनिकेट करें. ज्यादातर मसले आते हैं जब आप बात करना छोड़ देते हो ना, अज्यूम करना शुरू कर देते हैं कि जी ये तो मेरे पे टॉन्ट था, या जो मेरे खिलाफ ही कोई चीज हो रही है, या ये मेरे बेटे को मुझसे अलग कर रही है, समथिंग ऑन दोज लाइन्स, राइट. मेरा बेटा 2 दिन के लिए अपनी नानी के घर चला जाता है, आई स्टार्ट टू मिस हिम. इमेजिन कि वो माँ जो है वो अपने बेटे को किसी और के हाथ में देकर गई है, किस तरह से वो ट्रीट हो रहा है, एक पूरा डिफरेंट कन्वर्सेशन है. तो एम्पैथी एंड कम्युनिकेट टू पीपल. अच्छा, अब वर्क प्लेस की अगर हम बात करते हैं तो वर्क प्लेस पे जब हम बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड स्टेटस को. ठीक है, मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूं, और ये हर जगह होता है. देखिए, जहां इंसान होगा वहां बायसनेस होगी, आप मिनिमाइज कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते. सो फॉर एग्जांपल, मेरे वर्क प्लेस पे जो पहले वाला वर्क प्लेस था, उस पे कहा जाता था जी आप टाई नहीं पहनते, आप सूट पहनते हैं, आप हर चीज करते, टाई नहीं पहनते, ठीक है ना, आप टाई पहना करें. फिर एक दिन मेरे बॉस आ गए, उन्होंने तो सूट भी नहीं पहना था, लेकिन सब कह रहे थे, ओ जी वाह वाह जबरदस्त सर, क्या लग रहे हैं आप. और मैं बैठ के उन्हीं लोगों को देख रहा हूं कि यार मतलब ये तो जुल्म हो गया नहीं. एंड दिस इज कॉल्ड स्टेटस को, और ये आप और मैं भी करते हैं, ठीक है ना. सो अगर आज मेरे बॉस मुझे कॉल करेगा, आई विल टॉक टू दैट पर्सन इन अ वेरी डिफरेंट टोन. और अगर कोई मेरा जूनियर मुझे कॉल करेगा, मैं नहीं कह रहा उससे बदतमीजी करूंगा, मगर मैं उससे बड़े एक अलग तरीके से बात देखिए, वो आई डू नॉट रिगार्ड एज डबल स्टैंडर्ड्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मुझे ऐसा लगता है कि वो हम 2 चीजों को फिर मिला रहे होंगे. वो तो आपकी एक कल्चरल और एक टाइम एंड एनवायरमेंट को देख के कॉग्निजेंस है कि आपने अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है. जाहिर सी बात है, किसी बंदा जो आपके लेवल पे है या आपका सबऑर्डिनेट है, उससे आपकी बेतकल्लुफी अलग होगी. कोई अथॉरिटी फिगर है, बेशक वो आपके पेरेंट्स हैं, आपका बॉस है, तो आप उसको एक मुख्तलिफ अंदाज में ट्रीट करेंगे. लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वैल्यू सिस्टम एंड प्रिंसिपल्स की, यानी जो एक शख्स के लिए अगर एक चीज नॉन नेगोशिएबल है, इनटॉलरेबल है, बर्दाश्त से बाहर है, तो इन एवरी सर्कमस्टांसेस आपकी अपनी एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि आप अपने आप को उसी तरह कंडक्ट करें. पहले के हमने जितने एग्जांपल्स दिए कि अगर आप वाकई विमेन एम्पावरमेंट पे, बेसिक ह्यूमन राइट्स पे, लोगों की जान और माल के तहफ्फुज पे यकीन रखते हैं, तो बजाय इसके कि मेरा कोई स्टेक है या मेरी एफिनिटी है कि जी एक मुसलमान के साथ हो तो मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन अगर एक नॉन मुस्लिम के साथ उसी किस्म की नाइंसाफी हो तो वहां मैं कहूं कि यार कोई बात नहीं, हो जाता है, बच्चे हैं, जोश में आ जाते हैं, काम खराब हो गया. दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज दैट इज अ डबल स्टैंडर्ड. एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी, कौन साहबा, कहाँ से बात कर रही हैं? बात करी सिद्रा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. मुसर्रत जी, क्या कहेंगी? आपने जिस टॉपिक पे बात की, यदि बहू और बेटी की, जी, तो मैं हेलो, जी आप फरमाइए मैम, आपकी आवाज आ रही है. अच्छा, आई थिंक इसको मैंने यूज किया हुआ था. जी. तो उसमें ये है कि डबल 5 उंगलियां बराबर नहीं है. बिल्कुल सही. आप हर एक को मिक्स नहीं कर सकते. लाइक यू आर, आप जैसी होस्ट है तो और लोग ऐसे नहीं है, और उनके डबल स्टैंडर्ड हैं. एंड यू नो, आई एम फ्रॉम MWPDO, सीनियर एग्जीक्यूटिव द मीडिया वुमेन पब्लिशर जर्नलिस्ट, एंड आई वर्क 34 years in women empowerment. तो औरत को पावर कर सकती है, औरत पावर खत्म कर देती है. तो मैं समझती कि मैंने अपने घर से ये बात शुरू की. माय डॉटर इन लॉ इज 20 years with me, उसकी कोई औलाद नहीं है. तो अगर मैं खड़ी हो गई कि अगर होगी तो इसी से होगी, मैं दूसरी नहीं लाऊंगी. तो ये चीज मैं अपनी बेटी के लिए सोच सकती, तो मैं उसके लिए भी सोच सकती. ब्यूटीफुल थॉट मुसर्रत जी, वी वांट टू कंग्रेचुलेट यू और हाईलाइट दिस कि वाकई जैसा अपनी बेटी के लिए सोचो वैसा ही अपनी बहू के लिए सोचो. बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए. ब्रेक पे जा रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा इसकी अंडर करंट्स को एक्सप्लोर करेंगे. कई दफा जो वाकया होता है दैट इज जस्ट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ मच डीपर इशू, जो शैडोज में है, जो अंधेरे में है, जो शायद आपको अपने बारे में भी नहीं पता. हो सकता है कि आप अपनी बहू के साथ सख्त रवैया या मुख्तलिफ रवैया इसलिए अपनाते हैं क्योंकि फ्रॉम द वर्ड गो आप उसको पसंद ही नहीं करते थे, या आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है तो आप उसको कंट्रोल करना चाह रही हैं. अपनी बेटी के साथ आपके ऐसे कोई इश्यूज नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स अ डिफरेंट स्टोरी. और यही मैनिफेस्टेशन हम हर जगह देखेंगे. इट्स अ पावर स्ट्रगल एज वेल. एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. अच्छा जी, कॉल और फेल में तजाद या डबल स्टैंडर्ड्स हम अक्सर पब्लिक फिगर्स की लाइफ में भी देखते हैं और हमें बहुत तकलीफ होती है बिकॉज वो एक हीरो का फॉल होता है. अगर आपने कभी किसी शख्स को बहुत सराहा हो, आप उसकी बातों से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए, आपको लगता है कि वो बहुत नॉलेजेबल है, जब उसके बारे में कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा स्कैंडल, कोई ऐसी अफवाह सामने आती है जिसमें आपको लगे कि यार इस शख्स ने अपने मेयार, अपने स्टैंडर्ड के साथ ज्यादती की है, तो हम काफी परेशान हो जाते हैं. मुझे ये बताएं नीलम, इस तरह की सिचुएशन को आप कैसे देखती हैं? आपने अक्सर देखा होगा सियासतदानों को, पब्लिक फिगर्स को, सेलिब्रिटीज को ये आर्ग्यूमेंट देते हुए कि भाई ये तो हमारी पर्सनल लाइफ है, तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ के जो मॉरल्स हैं, जो वैल्यूज हैं जिसका वो प्रचार करते हैं, और इनकी पर्सनल लाइफ में इतना फर्क क्यों होता है? देखिए सदर, पहले तो हमें देखना है कि जो इंसिडेंट बाहर आया है वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो कितना ग्रेव है. जिस तरह आप बात करी थी कि आपके मॉरल वैल्यूज जो हैं वो कितने ज्यादा आपके बायसेस से दूर हैं, वो थोड़ा सा जरूरी होता है क्योंकि वो आपकी शख्सियत का हिस्सा होता है. और अगर हम पब्लिक फिगर्स की बात करते हैं, देखिए पॉइंट इज कि पब्लिक फिगर्स और नॉट फैलेबल, हम सब है, मिस्टेक्स हम सब करते हैं, और ये जो बायसेस अगर हम सब में इतना इनग्रेन्ड है तो कहीं ना कहीं उन पब्लिक फिगर्स में भी उतने ही इनग्रेन्ड है. पॉइंट इज कि आप कितना अवेयर हैं अपने बायसेस को लेकर. और दूसरी बात यह है कि जब वो चीज सामने आती है या वो कोई आपके इस तरीके की मिस्टेक सामने आती है तो आप ओन अप कैसे करते हैं? आर यू गोइंग टू? एब्सोल्युटली, बट डू यू थिंक वी क्रिएट अ पर्सोना? आरिफ, अगर मुझे लार्जर एक्सेप्टेंस चाहिए तो हो सकता है इन माई प्राइवेट लाइफ आई एम स्मोकिंग अ सिगरेट, मे बी सेइंग, और मैं दुनिया को बताना नहीं चाहती क्योंकि दुनिया मुझे लगता है मुझे जज करेगी, तो मैं दुनिया के सामने शायद खड़े होके सिगरेट कितनी खतरनाक है इसके ऊपर एक लेक्चर भी दे डालूं. तो ये जो इतना बड़ा डिफरेंस है मेरी अपनी प्रैक्टिस का और मेरी अपनी बिलीव्स का और जो पर्सोना मैं बना रही हूँ, आपको लगता है ये पब्लिक एक्सेप्टेंस के लिए भी लोग करते हैं? यस, अप्रिसिएशन के लिए करते हैं. ऑथेंटिसिटी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कहीं पर भी बोल दें विद कॉन्फिडेंस और आप ऑथेंटिक हो जाएंगे. ऑथेंटिसिटी का मतलब ये है कि आप अपनी वैल्यूज और उसको बिहेवियर्स के थ्रू दिखाने की कोशिश करें. तो अगर इफ आई स्मोक अ सिगरेट, में ड्रग अब्यूज पे कभी सेशन नहीं दूंगा क्योंकि मेरा वो बायस है. ये एक चीज अगर हम समझ जाएं लोगों के अंदर इन जनरल, बड़ा अफेक्ट कर सकती है. आप देखो एक छोटी सी मिसाल, यहाँ पे मुझे वो वाकया याद आ रहा है. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून अपने बच्चे को लेके आती हैं और ये कंप्लेन करती हैं कि या रसूल अल्लाह, इसको एडवाइस कीजिए कि ये मीठा ज्यादा ना खाया करे. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कल या कुछ अरसे के बाद दोबारा आना, और जब आए तो उन्होंने बड़ी सादगी से, बड़े प्यार से बच्चे को यही सलाह दी. तो उस खातून ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, जब आपने मुझे दोबारा आने के लिए कहा, पहले ही आप ये मशवरा दे देते या इस तरह इसको समझा देते? तो आपने फरमाया कि पहले मैं खुद भी मीठा बहुत खाता था, तो मैं ऐसे कैसे ये सलाह किसी को दे सकूं जो काम, जो फेल, जो अमल मैं खुद कर रहा हूं. तो वहां तो ये स्टैंडर्ड्स हमारे लिए सेट किए गए हैं ताकि हमारी रहनुमाई हो सके, लेकिन हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि हम उन्हीं चीजों पे लेक्चर ज्यादा दे रहे होते हैं जिसको हम अपनी प्रैक्टिस में नहीं लेके आते. एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक. कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं फवाद महमूद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से. जी, क्या कहना चाहेंगे हमारे आज के मौजू पे? मैडम, मैं आज के मौजू में बात करना ये चाह रहा हूँ कि मैडम ये है कि इंसान को हमेशा मतलब फेयर रहना चाहिए और ये डबल स्टैंडर्ड नहीं रखना चाहिए कि दिल में कोई और जुबान में कुछ और. ये मुनाफत के जिंदगी में आती है और हमारा जो इस्लाम है वो इसके मतलब हमें इस चीज से मना फरमाता है. सही. और तो हमारे मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आखिरत में ना जहन्नम के गड्ढे में सबसे पहले काफिर होंगे और उसके बाद मुनाफिक होंगे. बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए. बड़ी अहम आपकी बात है कि डबल स्टैंडर्ड्स कभी कभार मुनाफिकत के जमरे में भी आता है. नीलम, रियासती सतह पे इसको कैसे देखती हो? बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारी खबरें इस बारे में बनी हैं कि जो छोटा और बेजरर इसलिए कहूंगी क्योंकि उस बेचारे की ज्यादा असर और रसूख नहीं होता, ऐसा शख्स अगर कोई क्राइम करता है, कोई चोरी करता है, तो हमारा सिस्टम उससे आड़े हाथों लेता है. अगर आपने 10 रुपए की चोरी की है तो शायद आपको उसकी सजा जरूर मिलेगी, लेकिन अगर आपने 10 करोड़ की या 1 अरब की चोरी की है तो बहुत मुमकिन है कि आप प्रोटोकॉल के साथ अदालत में पेश हों और आपको कोई सजा ना हो. इस पे आप क्या कहेंगे?
देखिए सिद्रा, अगर हम डबल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं और हम कहते हैं कि ये क्यों प्रिवेल करता है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि उनके कोई ना कोई फवायद होते हैं, क्योंकि उनके कोई ना कोई एडवांटेजेस होते हैं. अगर जो लोग इतनी पावर पोजीशंस में हैं और वो इतना डिफरेंस रख रहे हैं अपनी प्रैक्टिसेस में और जो माशरे में हो रहा होता है उसकी प्रैक्टिसेस में, तो इसी वजह से क्योंकि उनको कोई ना कोई एडवांटेजेस मिल रहे होते हैं, उनको पता है कि जो पावर है उनके पास कि वो ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो इस वजह से है क्योंकि उन्होंने अपना एक पर्सोना पर्सनल डिफरेंट किया हुआ है और जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं लोगों के सामने वो डिफरेंट है. तो वो चीज उतनी ज्यादा कंटिन्यू रहेगी जब तक लोग इस अवेयरनेस पे नहीं आते कि ये जो इतना डिफरेंस आ रहा है ये लीगल सिस्टम में ये होना नहीं चाहिए. द लॉ शुड बी इक्वल फॉर ऑल. तो जब तक हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन नहीं करेंगे, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, तब तक ये डिफरेंस की तरफ, चेंज की तरफ जाएगा नहीं. और जो शख्स इन बायसेस में एंगेज्ड है उनको फायदा हो रहा है, वो तो चेंज करने से रहे ये चीजें. एटलीस्ट दी अदर पीपल हु कैन सी इट मोर ऑब्जेक्टिवली, उनको इसके बारे में जरूर स्टार्ट. अच्छा, बिकॉज यू मेंशन सीइंग थिंग्स मोर ऑब्जेक्टिवली, मुझे बताएं कि मुझे अक्सर लगता है कि जो बायस्ड बिहेवियर है वो तो एक मैनिफेस्टेशन है, लेकिन उसके पीछे जो अंडर करंट्स हैं, जो सोच काम कर रही है, जो आपके जहन में बैठा हुआ है एज अ फाउंडेशन, वो बड़ी मुख्तलिफ है. और हमने यहाँ पे जिक्र किया कि मिसाल के तौर पे आप बहू के साथ अलग रवैया या किसी एम्प्लॉय के साथ अलग रवैया इसलिए अपनाते हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसको पसंद नहीं करते, ऑलरेडी पसंद नहीं करते, या उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको बदलना चाहते हैं. हमें ये आगाही भी होती है कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज एक्चुअली मोटिवेटिंग आवर एक्शंस. नॉट ऑलवेज, क्योंकि जब हम बायसेस की बात करते हैं तो वो दोनों तरीके के हो सकते हैं, वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों हो सकते हैं. तो अगर आपके बायसेस जो आ रहे हैं वो अनकॉन्शियस हैं, वो आपके लाशऊर से आ रहे हैं, तो आपको पता भी नहीं आप उन बायसेस के ऊपर बिहेव कर रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं. तो वो कैसे पता चलेगा आपको? हाउ डू यू नो हाउ टू फिक्स इट? दैट इज जब आपको फीडबैक के लिए ओपन रहना चाहिए. अगर कोई आकर आपको कंप्लेन कर रहा है कि व्हाट यू डिड वाज नॉट राइट, वाज नॉट फेयर, तो हम पहले से बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं. तो डिफेंसिव होने के बजाय जस्ट लिसन टू दैट पर्सन कि वो एक्चुअली आपको बताना क्या चाह रहा है, एंड देन आपने सोचना है थोड़ा सा कि कहीं ये मेरे बायसेस तो एक्ट नहीं कर रहे थे. अच्छा, जो लोग विसल ब्लोअर्स होते हैं, जो एक्चुअली आपको पॉइंट आउट करते हैं कि ये आपका बायस एंड एक्शन है, वो हमें सबसे कम पसंद आते हैं और हम उसकी बात सुनना ही नहीं चाहते. आरिफ, हाउ डू यू बिकम मोर रिसेप्टिव? वेरी क्विकली बिकॉज आई विल बी क्लोजिंग द शो इन 30 seconds. कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. यू हैव टू हैव अ ओपन माइंड जहां पर आप इस तरह के फीडबैक को एक्सेप्ट कर सकें. और इसके अंदर एक बहुत बड़ा मसला आता है पीयर प्रेशर का. तो अगर 4 खवातीन बैठ के बहू की बुराई कर रही है, 5वीं अच्छा ही नहीं कर सकती, वो बड़ा मुश्किल होता है, उसको स्पेस ही नहीं मिल रही है. सो शी हैज टू फाइंड अ वे इन गेटिंग दैट दैट बिट इन. बहुत शुक्रिया. डॉक्टर आरिफ हमारे साथ मौजूद थे, नीलम हमारे साथ थी, अंजा साकिब वाज आल्सो हियर विद अस इन दिस कन्वर्सेशन. थैंक यू वेरी मच गाइस. डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए, लेकिन हाई स्टैंडर्ड्स होने चाहिए. और खास तौर पे विंटर वेयर में अगर आपको अच्छे स्टैंडर्ड की अच्छी कलेक्शन चाहिए, देन डू चेक आउट Zeitgeist. You're going to like it. I'm wearing Zeitgeist right now. तमाम कलर्स इसमें मौजूद हैं. They have a very diverse variety, so I hope that you're going to like it as well. इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए. कल आपसे मुलाकात होती है. खुदा हाफिज.